हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघना। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं टॉपिक पे एक ऑडियो वीडियो प्रेजेंट करूँगी कि कैसे बंदियाँ मर्दों को फंसा कर गलत इस्तेमाल करके कहीं का भी उनको नहीं रहने देती। ओके, तो ये वो लोगों के लिए स्पेशली है, फीमेल्स के लिए जो माँ हैं और कहीं ना कहीं आपने अपने बेटों की शादी कर दी है एंड बहुत हद तक आप ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, एंड इस लिस्ट में वो फीमेल्स भी हैं जिनको शायद मैंने मना किया था कि नहीं, बेटे की शादी वहाँ पे मत करो। ठीक है, तो आपने तो लाइक बहुत कुछ अनदेखे करके शादी कर देते हो। ठीक है, इग्नोर करके। ठीक है, उसके बाद जो पछताते हो तो फिर आपके बेटों पे पड़ती है, फिर साथ साथ कहीं आपकी जान का भी खतरा होता है। ठीक है, और जो अगली जो पीढ़ी होती है वो कैसी तरीके से बन के निकलती है वो तो देख रहे हो बहुत लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोग मतलब फंसे नहीं, इसलिए मैं ये ऑडियो वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे पोस्ट में दिखाया है, लिख के बताया है, रियलिटी में प्रेजेंट करती हूँ कि किस तरीके से मर्दों को फंसा के उनको मार दिया जाता है या फिर मरवा दिया जाता है। ठीक है, तो पहले जो बंदियाँ होती है वो हर तरह से बंदे को फंसा लेंगी। ठीक है, और यहाँ पे सबसे जो बेवकूफ़ बोलो ये आज की फीमेल्स होती हैं जो खुद को माँ बोलती हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे आप लोग का दिखावा और जो ढकोसला रह जाता है, इसके चक्कर में आप अपने बेटों को खो देते हो, उनकी जान तक चली जाती है। ठीक है, मैंने बचपन से देखा है कि बेटे होते हैं इधर उधर निकल जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में बंदों के चक्कर में पड़े रह जाते हैं, बंदियों के चक्कर में पड़े रह जाते हैं। कोई देखने पूछने वाला नहीं है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कौन तुमको क्या प्रेजेंट दे रहा है, कौन तुमको क्या मुंह में ठूस रहा है, तुमको फीड कर रहा है। ठीक है, तो ना बच्चे बताते हैं पेरेंट्स को, ना पेरेंट्स पूछते हैं बच्चे से। अगर पूछते भी होंगे तो बच्चे डिनाई कर जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये ऑडियो वीडियो में बहुत समय बाद बनाने वाली थी, बट आज शिवरात्रि है तो आज बाबा का और माँ का पूरा असर है मेरे पे, तो यस मेरे को बताना है। एंड मैंने बताने से पहले मैंने पूछा था कि मेरे को आप पूरी तरीके से बताएंगे, एंड दे टोल्ड मी यस, दोनों ने। तो होता क्या है कि जितना भी बता रही हूँ वो सच है। ठीक है, बंदियाँ गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके बंदे को और लाइक उसकी फैमिली तक को भी बर्बाद कर दिया है। ठीक है, मैं सच बता रही हूँ। तो अभी के टाइम पे देख लो या फिर अभी से फ्यूचर में जो टाइम पीरियड चल रहा है, तुम लोग को इतना लाइक बर्बादी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग लालच में भर रहे हो। ठीक है, ये जो तुम लोग करते हो ना, लाइक धंधा की नहीं, वंश बढ़ाना है, लड़के का शादी बनाना है और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, ये सब ढकोसला, ये सब दिखावा है। तुम बेवकूफ़ों को ये भी नहीं पता कि तुम्हारा बच्चा किस जर्नी पे है। ठीक है, उसको उसके साथ बनवा देते हो जो उसका पार्टनर है ही नहीं। ठीक है, जो पैसा वाला दिखा या फिर जो सीधी सपाटी बंदी दिखी करवा देते हो। ठीक है, बोलते हैं अपने लेवल में करवाते हैं, अपने जैसा स्टेटस वाले से करवाते हैं, बंदी और बंदी का परिवार फैमिली डिसेंट है। ठीक है, और जब वही बंदी पलट के वार करती है तो उसके बाद लगता है कि यार पीछा छोड़ो पीछा छोड़ो पीछा छोड़ो। ठीक है, उसके बाद उसको पकड़ो, फिर किसी और को पकड़ो, फिर किसी और को पकड़ो। तो जो कार्मिक धंधा सिलसिला रहता है वो तो चल ही रहा है, तो तुम लोग सुधर कहाँ रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारे बच्चों पे पड़ता है तो तुम लोग बोलते हो कि लाइक ऐसा क्या पाप गुनाह कर दिया। ठीक है, चेक करो। ठीक है, तुम लोगों ने इतने इतने पाप गुनाह कर दिए होते हैं कि तुम लोग को समझ में नहीं आता कि अब कहाँ जाए कहाँ भागे। ठीक है, और जितना भी एस्ट्रोलॉजर्स होता है, बाबा पंडित जितने भी होते हैं, इन सबके चक्कर काट काट के और बर्बाद हो जाते हो। ठीक है, तो होश में तो कभी आते नहीं, भगवान तुम लोग को होश में लाने की भी कोशिश करते हैं, तुम लोग होश में आते नहीं। ठीक है, मीडियम्स भेजते हैं, सही सपाटे लोग भेजते हैं। आई नो कि धरती पे बहुत ज़्यादा लाइक बुराई है, बट ऐसा भी नहीं है कि भगवान जी बनाते नहीं है, गिन चुन के एक दो बनाते हैं। ठीक है, तो उनको भी बेइज्जत करके, उनको भी लगता है अच्छा एक चीज़ और है, बेइज्जत करके भगा देते हो। ठीक है, चुड़ैलों को लोग देवी बना कर रख रहे हैं घर में। ठीक है, एंड देवियों को चुड़ैल बोल के और पता नहीं क्या क्या बोल के भगा रहे हैं लाइक से। ठीक है, क्योंकि इनकी बंदियाँ इनको सिखा रही है, पढ़ा रही है। ठीक है, इनसे सारे सीक्रेट जान लेगी पूरा लाइक कंट्रोल में करके। ठीक है, प्रोवाइड करके, मुँह में ठूस आता है क्या, जितना बड़ा अमाउंट ले लो। ठीक है, जितना बड़ा पद पोजीशन लेना है ले लो। ठीक है, और यहाँ पे वो लोग भी शामिल है जो लोग लाइक जिन्होंने मेरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। ठीक है, मालिक और मालिक की टीम, मैं सबको एक भी नहीं छोड़ रही यार, सबको काउंट कर रही हूँ। ठीक है, तुम लोग लाइक चलो मैं तो छोड़ देती हूँ यार, तुम लोग जैसे कर्म कर रहे हो। ठीक है, तो कभी ना कभी तो बच्चे पैदा करोगे ना। ठीक है, जिनकी ऑलरेडी संतान बनी हुई है, बच्चे बने हुए हैं। ठीक है, तो वक्त का इंतजार करना बस, और जिनके नहीं बने हुए हैं तो तुम भी अपने वक्त का इंतजार करना। ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो। और ऐसे मर्द और औरत जो 50 को लेकर चलते हैं, 50 हो गया या फिर 1000 हो गया फिर लाख हो गया। ठीक है, तुम लोग ऐसे ही बिकते खरीदते रह जाओगे एक दूसरे को, वक्त निकल जाएगा, तुम लोग सुधर पाओगे नहीं और अपने बच्चों को सिखा पाओगे नहीं। ठीक है, तो ये जो तुम लोग आते हो ना धरती पे धंधा करने के लिए, तुम बेशरम लोग को, तुमको इतनी भी सेंस नहीं होती है कि भगवान ने तुमको धरती पे क्यों भेजा है। ठीक है, सिर्फ सेक्स करने से क्या बुद्धि मिलता है? हाँ, जिस तरह से तुम्हारा अगर ज़िंदगी संवरने का चांस भी होता है, तुम अगर फॉर्चून बनाने के लिए भी आते हो, तुम जो भी है ठीक है सब गंवा देते हो। ठीक है, पहला बंदा या बंदी मिलता है जो तुम्हारे लिए बना नहीं। ठीक है, अकल के अंधे तुम लोग जाके जो भी कर लेते हो। ठीक है, माँ बाप ने किया या फिर रिश्तेदारों ने किया या फिर पंडितों ने करवाया या फिर खुद तुमने जाके किया। ठीक है, किसी ने गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके कर लिया, करवा लिया। ठीक है, हनीमून भी मना लिया, हनीसन भी मना लिया, जो भी मना लिया। ठीक है, तुमने खुद को बर्बाद कर लिया उसी वक्त। ठीक है, उसके बाद तुम दर दर भटकते जाओगे, तुम लोग हाथ पे काउंट करोगे तुमने कितनी जगह पे क्या क्या बनाए हैं। ठीक है, और किसके किसके साथ बनाए हैं। तुम बेशर्मों को इतनी भी सेंस नहीं है कि सामने वाला किस तरीके से एनर्जी को पिक करके चलता है, उसके खानदान का, परिवार का क्या कर्म है, और जहाँ के जिसके भी साथ चाहो सो जाते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी किस्मत खराब होने लगती है तो फिर उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इधर भटको, ये भटको। ठीक है, और जो भगवान तुमको बचाने के लिए मीडियम भेजता है तो उसका मजाक बना के उसको तक मारने की कोशिश करते हो। तुम लोग से बड़ा पापी और गुनहगार इस धरती पे कभी भी कहीं पे भी मिलेगा नहीं। ठीक है, तुम लोग कितनी भी माफ़ी मांगोगे तुम लोग को मिलेगा नहीं। मैं आज शिवरात्रि के दिन बता रही हूँ। ठीक है, और जितने भी लोग मेरे ऊपर गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन करते हो ना, ठीक है, मालिक की टीम से बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो धंधा कहीं और जाके करो,
मेरे ऊपर चलेगा नहीं, ठीक है। मैं बिकने वाला और खरीदने वाला धंधा नहीं करती और करवाती भी नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ सच हकीकत बताती हूँ। अच्छा लगे वेल एंड गुड है, बुरा लगे अगेन वेल एंड गुड है। मेरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, उधर भगवान तुमको कर देगा, ठीक है। तो और हाँ, एक्चुअली किया कराया बहुत है, तो ये देख लोगे, बट यहाँ पर मैं बता रही हूँ, जितनी भी औरतें यार अपने बच्चों को संभालो, और जितनी भी औरतें हैं जिन्होंने अपने किसी के बेटे के ऊपर ये सब लंथ चीज़ किया है, ठीक है, तो जो आपका बेटा बना हुआ है तो समझ वो मेक श्योर कर लो कि जो कोई दूसरी बंदी, कभी ना कभी तो अपने बेटी की शादी करोगी ना, तो वो जो दूसरी बंदी आएगी वो तुम्हारे बेटे को तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी, ठीक है। और तुम जो हो, जो अपने आप को आइकॉनिक लेडी समझ के बैठी हुई हो, ठीक है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझती हो, हिडन वर्क जो करवाती हो, ठीक है, सबसे पहले तुम जाओगे, सबसे पहले वो तुमको ले बीतेगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कर्म का फल, और उस वक्त तुम लोग को रियलाइजेशन होता है, उस वक्त माफ़ी मांगते रह जाते हो, हाथ पैर पटकते रह जाते हो। अभी बहुतों की मार रो रही है बैठ के धरती पे, ठीक। तुम बेशर्म मर्द लोग, हाँ, तुम लोग को इतनी सेल्फ कंट्रोल नहीं होती है कि खुद को कंट्रोल करो। इधर उधर जाके मुंह हाथ नाक पैर जो भी घुसेड़ने की कोशिश करते हो, ठीक है। बंदियों को तो जोड़ दो, तुम लोग कौन से सीधे सपाटे होते हो, ठीक है। तो ताली तो कभी एक हाथ से बच्चा नहीं है, तो आप उसको ब्लेम डालते हो। मेरे को जब छोड़ा नहीं किसी ने, ठीक है, तो लाइक बाकियों को तो समझ लो, ठीक है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, और मेरे को सबको पता है कि किसकी टोपी किसको फिट करती है, ठीक है। एंड तो या तुम लोग करवाते रह जाते हो यार, लेकिन बीता तो तुम्हारी फैमिली पे है ना, ठीक है। और अभी भी मेरे को पता है कि ये जो थेथर लेवल के जो लोग होते हैं ना, ये सुधरेंगे नहीं, ठीक है। ये लोग पूरी तरीके से बर्बाद होकर ही सुधरते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं वाइस प्रिंसिपल के बारे में बता रही हूँ। इस बंदी ने शिवरात्रि के दिन बता रही हूँ, ठीक है, इस बंदी ने मेरी नौकरी खाई थी, ठीक है। इस बंदी ने लाइक बहुत कुछ मेरे से स्नैच किया था, एंड उसके बाद अपना विश डिज़ायर पूरा करने के लिए किसी को लेकर हनीमून पे गई थी, ठीक है। उसके बाद से इस बंदी ने मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाने की कोशिश की। उसके बाद जो दूसरी बंदी थी वो नागपुर की थी, तीसरी बंदी जो थी वो आगरा की पता चली, चौथी बंदी थी, तो चौथी पाँचवीं जो भी है वो लिस्ट में निकल रही है। लेकिन ये जो वाइस प्रिंसिपल है, उफ पूछो मत, ठीक है। तो तूने जो मेरे साथ किया ना, तेरे बच्चों को मिलेगा ज़रूर, प्रसाद रूप में मान के चलो या जहर रूप में मान के चलो, मिलेगा ज़रूर। और जिसके जिसके साथ बंदे ने अपना टाइम मनी एनर्जी शेयर किया है ना, ठीक है, मिलेगा ज़रूर। और जितनी भी बंदियाँ यार मेरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है ना, पहले तो सोच तू समझ लेती कि व्हाट यू आर डूइंग, ओके। आई डोंट केयर कि कौन किसकी माँ है, कौन किसके पिता है, कौन किसका भाई है, कौन किसका बेटा बेटी है, आई डोंट नो, ठीक है। जो मेरे ऊपर फुल कंट्रोल रहता है देवी देवता का, तो वो नहीं देखते कि तुम कौन हो, ओके। तो मैं सिर्फ और सिर्फ सच हकीकत बताती हूँ। इधर मेरे से स्नैच किया गया, एंड उधर गुड टाइम स्पेंड किया जा रहा था, अय्याशी की जा रही थी। एंड बंदे को आई डोंट नो कुछ पिला के बंदी ने कुछ ऐसा किया, लाइक कि वो बंदा मेरे को मारने के लिए लाइक उसने कुछ ऐसा किया था, ठीक है। ये मैं 2023 का बात बता रही हूँ, उस वक्त का है जब आई थिंक मुझे स्कूल छोड़ के आना पड़ा था, ठीक है। तो मैंने चेक किया था, तो उस वक्त बंदा मेरे को मारने के लिए लग गया था, क्योंकि वो बंदी के पूरे कंट्रोल में था। और ये वाइस प्रिंसिपल थी या फिर जिस भी बंदी के ये टच में था, जिसके साथ भी ये बेड शेयर कर रहा था, या फिर अपना हनी शेयर कर रहा था, या फिर मुन शेयर कर रहा था, ठीक है, जिस भी बंदी का था। तो इस तरीके से आप लोग को लगता है कि यार दिन दुनिया के सारे पाप गुनाह करके खुद को क्या मतलब समझ सकते हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब दुनिया का सबसे डिसेंट इंसान हो, तुम लोग को पता भी नहीं है कि तुम लोग का आगे का वक्त कैसा होगा। और मेरे से तो बदला लेने से पहले या रिवेंज लेने से पहले देख लेना कि मेरे कर्म शुद्ध हैं, ठीक है। तुम लोग इतने बदकिस्मत निकले कि तुमको भगवान ने एक मीडियम दिया था बचाने के लिए, तुम सब जगह आई थिंक गली चौक चौराहे सब पे जाके ढिढोरा पीट दिया, आई डोंट नो मिला क्या, ठीक है। बंदियों को सारा सीक्रेट बता दिया, बंदियाँ उसी की बैंड बजा रही है, आज उसको लाइक छेड़ रही हैं, पेर रही हैं, कल उसकी माँ को छेड़ेंगी पेरेंगी, आई डोंट नो उसके लाइफ में किसको किसको क्या क्या फेस एक्सपीरियंस करने को मिला, ठीक है। हमारा वक्त आया, हम आए और गए भी। आप अपना देखिए कि आप क्या भोगने वाले हैं, ओके। नाउ ये उन मदर्स के लिए है जो लाइक जिन्होंने शादी कर दी है बंदी से, एंड बच्चा भी बन गया है, एंड परेशान है, ठीक है, कि बेटा लाइक अगर लड़की को वापस लाने की कोशिश करे तो वो लड़की है, वो तुम्हारे बेटे के ऊपर गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर रही है, और साथ में तुमको भी करिए। बंदी को घर में जाओगी, बंदी तुमको लपेट लेगी सबसे पहले, ठीक है, खिला पिला के किसी तरीके से वो तुमको खत्म करवा देगी, क्योंकि उसको बेटा चाहिए तुम्हारा, ठीक है। एंड ऐसी बंदियों को चुड़ैल बोलते हैं, सीधा बता रही हूँ, शिवरात्रि के दिन बता रही हूँ, ठीक है। लेना है लो, नहीं लेना है हवा में लेते रहो, ठीक है। निकल लोगे उस दिन आना फिर मेरे से बात करने के लिए, ठीक है। वैसे भी जितने भी लोग अपना बॉडी को छोड़ देते थे तो मुझसे मिलने ज़रूर आते हैं, देखने के लिए, ठीक है, बात करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए, ठीक है। तो तुम लोग भी उसमें शामिल हो जाना। सच्चाई हकीकत बता रही हो, बच लिए तो सही है, नहीं तो फिर भगवान तुम लोग का भला करे, ठीक है। आई जस्ट होप ये मैसेज क्लियर है। एंड जिन लोगों का किस्मत बर्बाद हो जाता है यार, तुम लोग जिस भी लड़की को हाथ रखोगे, जिसको भी पकड़ोगे, वो तुम्हारी तबाही बर्बादी का कारण होगी, ठीक है। क्योंकि तुमने अपने भाग्य को किस्मत को खराब कर लिया है। क्या खाया है क्या पिया है तुम लोग जाकर देख लो, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि माता पिता को अपने बच्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए। चेक करो कि बच्चा किसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ठीक है। अभी के टाइम पे बेटा अगर हाथ से निकल गया तो बहुत मतलब इससे बदकिस्मती की बात नहीं है, ठीक है। बंदियाँ ऐसा कर देती है कि बेटा खुद अपने माता पिता को मार देता है, ठीक है। तो ऐसे बंदियों को जो चुड़ैल है, ठीक है, वो तुम्हारे मुंह पे अच्छा अच्छा बोलने की, दिखने की, सुनाने की कोशिश कर रही हैं। वो हर तरह से तौर तरीका अपनाएगी तुमको वश में करने के लिए, ठीक है। और जो बंदियाँ तुमको बचाने के लिए आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ चोजन वन होंगी, वो तुमको इधर उधर से मिलेंगी नहीं, वो अचानक आएंगी और अचानक निकल भी जाएंगी, ठीक है। और तुम्हारे पैसे पे और डर्टी बनाना पे वो टिकती नहीं है, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए मरती नहीं है। और मेरे यूट्यूब के बारे में बता के तुमने अपने लाइफ का एक और बड़ा पाप गुना किया, जितने भी मर्द स्पेशली बता देते हो, ठीक है। वो बंदियाँ हूबहू यहाँ से देखती हैं, ठीक है, क्लास वर्क होमवर्क करती हैं और वो जाके उधर एक्ट करती है, पोर्ट्रे करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर से ले लो या उधर से ले लो,
हर जगह से लॉस में तुम ही जा रहे हो, ठीक है। जितने भी मेल फिगर्स हैं या फिर जितने भी मेल फिगर्स की माँ हैं, ठीक है, देख लो यहाँ पर या तो बदनाम या फिर जान को आपका बेटा को देता है या फिर आप निकल देते हो। क्यों? क्योंकि बंदियों की नज़र में आप टारगेट हो जाते हो, ठीक है। वो चेक करती है कि बीच में कौन आ रहा है, ठीक है। और जो मीडियम्स होते हैं ना, लाइक मेरे केस में बता दूँ, मेरे को भेजा गया था लाइक कि बंदे को लाइक होश में आना। उसके लाइफ में लाइक एक नहीं बहुत सारी बंदियाँ थी जो उसके ऊपर गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन करती थी, एंड वो अभी तक है, ठीक है। वो अभी तक सिलसिला धंधा चल रहा है। ऐसी बंदियों को चुड़ैल बोलते हैं। कुंडली वंडली दिखवाओगे कुछ कहीं से भी पता नहीं चलेगा, बंदी पीछे लगी हुई है, गलत चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर रही है, ठीक है। और ये बंदियाँ रिवेंज लेने के लिए बंदे को लाइक ऐसे सिखाती पढ़ाती हैं कि ये जो मीडियमशिप होते हैं लाइक उनको ही लाइक हटवा देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या लॉस होगा, ठीक है। जान तुम्हारा है, जान जाना तुम्हारा है, उसमें हमारा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बचे तो भी ठीक है, ना बचे तो भी ठीक है, ठीक है। वो इंसानियत होता है हमारे अंदर कि हम तुमको होश में रखने की कोशिश करते हैं, तुमको सच बताने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया। मुझे कुछ पता नहीं था कि लाइक मैं क्या बनाने वाली हूँ, बट भगवान की दया कृपा से जो भी मुझे मिला है वो मेरा कुछ है नहीं। जो भी दिया गया है, जो भी बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान बताते हैं। तो देख लेंगे इस तरीके से कुछ धंधा सिलसिला व्यापार चल रहा है। आपके पाप गुनाह का जो रिजल्ट होता है आपकी औलाद को भी भोगना पड़ता है। एंड आप आज किसी दूसरे के बेटे के साथ वो कर रहे हो, कल को आपके बेटे के साथ वही होना है। तो होश में रहें, ठीक है। कोई उस वक्त कोई भगवान आके आपको नहीं बचाएगा। पाप गुनाह करोगे और चाहोगे कि वो भगवान तुमको बचा ले। दिमाग बुद्धि तुमको किस लिए दिया गया है, ठीक है। सिर्फ पब में जाके धुआं उड़ाने के लिए या फिर हनीमून बनाने के लिए, किसी को मारने मरवाने के लिए, किसी की नौकरी खाने के लिए, किसी को डिस्ट्रॉय करवाने के लिए, ओके, किसी के बारे में झूठ बताने के लिए, चुगली करने के लिए, ठीक है, किसी की इमेज ख़राब करने के लिए, ओके, लोगों को भटकाने के लिए। शर्म कर लो और अपने वक्त का इंतज़ार करो, ओके। और जितनी भी बंदियाँ मेरे से मैच करने की कोशिश कर रही है ना, लास्ट बार मैं बता रही हूँ, औकात में रहो, ठीक है। क्योंकि यू नेवर नो कि तुम लोग के साथ क्या होगा, ठीक है। तो अकड़ जो होती है ना, तुम लोग की अकड़ वो भगवान जी गुजार देते हैं अच्छे से, ठीक है। और मेरे जो लोग मजाक बना रहे हैं ना, मेक श्योर कर लो कि आज आप मेरा मजाक बना रहे हो, वो भगवान आपका मजाक बनाने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस एडवांस में। आई जस्ट होप ये मैसेज लोगों को हेल्प करने वाला है। हेल्प मिला है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस ऑडियो वीडियो को शेयर कर दें। ये जो ऑडियो वीडियो मैंने बनाया है इसमें कितने 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 ना जाने पापी पापिन यहाँ पे शामिल है, ठीक है, जो मेरे यूट्यूब पे बने हुए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, कितने आपके अकाउंट में बैलेंस है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना नेम फेम है आपके पास, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, आपने अपने सही डीड्स नहीं किए हैं, यू आर जस्ट अ ट्रैश इन फ्रंट ऑफ मी, ओके। तो जो लोग होश में हैं, येस आई डू रिस्पेक्ट यू ऑल एंड ह्यूमैनिटी के लिए काम करते रहें। एंड जो लोग सफ़र करें आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे ऑडियो वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि बहुत लोगों को सही गाइडेंस की ज़रूरत है। आई थिंक एंड आई डू बिलीव कि लोगों को सेक्स से ज़्यादा सही ज्ञान की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि सेक्स से आप सिर्फ और सिर्फ कचरा पैदा करते हो। आपकी नज़र में होगा जो आप बच्चा पैदा कर रहे हो वो भगवान का रूप होता है, ठीक है। मेरे नज़र में और मेरे भगवान की नज़र में आपने क्या कचरा डाला है, कचरा फेंका है धरती के ऊपर, ठीक है। एंड वो जो कचरा होता है वो कहीं ना कहीं उसमें सारा रिकॉर्ड मेंशन रहता है कि आपने उसको लाइक बनाया है, ठीक है। वो अपना ही आप होता है क्योंकि आपने उसको पैदा किया ना, वो अपना ही होता है। एंड आपके सारे पाप गुनाह जो होते हैं लाइक उस बच्चे में भी लाइक ट्रांसफ़र होते हैं, नेगेटिविटीज़ जो होती है उस बच्चे में भी जाते हैं। एंड कितना भी आप लाइक एस्ट्रोलॉजर से कुछ भी करवा लो, ओके। मैं जो बता रही हूँ, ठीक है, कल को आके मेरे चैनल पे या फिर मेरे से बोलना कि ठीक है कि हमने बड़े बड़े महान पंडित से, ठीक है, मैं अपना रियलिटी बता रही हूँ कि लाखों लाख पंडित लेके बैठ जाते हैं एंड कर्म धर्म सही कर पाते नहीं। एंड वो जो जिसको सफ़र करना पड़ता है, जिसने शरीर छोड़ दिया, ठीक है, वो आके मेरे से बात करते हैं कि यार गड़बड़ हो गया, ठीक है। वहाँ पे मेरे को अपना प्रेजेंस शो करना पड़ता है, मेरे को सही से कर्म धर्म करवाने होते हैं, ठीक है। तो होश में रहो एंड पापी नोट से थोड़ा सा बच के चलो, ठीक है। एंड आपको लगता है कि अगर आप कर्म शुद्ध कर रहे हो तो इंट्रोस्पेक्शन कर लो। कितने भी पूजा पाठ करवाओगे, लंथन करवाओगे तो भगवान यहाँ पे मजाक है नहीं, ठीक है। होश में रह के पाप गुनाह करोगे और चाहोगे कि माफ़ी मिले तो नेवर एवर, ओके। एंड वाइस प्रिंसिपल को मैं बता रही हूँ कि बेटा तू होश में रहना, ठीक है। आई नो मैंने तेरे बहुत सारे सीक्रेट्स को भी छिपा कर रखा है, और जो ये नागपुर वाली है तेरे भी सीक्रेट्स मैंने छुपा के रखे हुए हैं, फिर आगरा वाली है अभी लिस्ट में है, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप अव्वल नंबर की बेशर्म औरतें होती हैं। और अभी ये दिल्ली वाली जो डॉक्टर है ये भी अपनी लाइक पोजीशन चेयर को संभाल के रखी हुई हैं, ठीक है। तो आज आप कर रहे हो, कल आपकी औलाद को फेस करना है, ठीक है। एडवांस में कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और जितने भी लोग होश में हैं यार, जितनी भी माएँ हैं, आप देख लें, अपने बेटे को संभालें, बोले कंट्रोल में रहो बेटा, ठीक है। नहीं होता उसको घर में रखो, बोलो कि बंदियों से ना मिले, नहीं तो फोटो पे माला चढ़ाने से अच्छा है या फिर आपके फोटो पे माला चढ़वाने से अच्छा है कि सिंगल रहो, ठीक है, आइसोलेटेड रहो, अपने काम धंधा से मतलब रखो, सही कर्म धर्म करो और करवाओ, ठीक है। क्योंकि ओके आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है। बट देख लो जो भी करना है, वैसे लाइफ आपकी है, जो नहीं आपकी है, मेरा फर्ज है सिर्फ और सिर्फ सही बात बताना, ठीक है। ये आपका कोई एस्ट्रोलॉजर पंडित वंदित ना बताएगा, ठीक है। वो सबको है कि वंश बढ़ाना है, घर परिवार चलाना है, कैसे गुजारा होगा, ठीक है। अरे बच्चा तुम्हारा अंतिम जन्म लेकर अगर बैठा हुआ है धरती पर, उसको 50 जगह उससे शादी करवा रहे हो, उसका सेक्स करवा रहे हो, उसका बच्चा करवा रहे हो, कितना बड़ा पाप गुनाह कर रहे हो तुम लोग, तुमको पता भी है, ठीक है। और बेटा करता है तुम्हारा तो करता है, चार्ज बाकी ऊपर भी जाता है कि तुम क्या कर रहे हो धरती पर बैठ के, पाप गुनाह में अपना भी रोल निभा रहे हो तुम। भले ही बच्चे को अपना हाँ ना बोलो, तुम भी वहाँ पर जा रहे हो, शामिल हो रहे हो, क्योंकि वो बच्चा तुमसे होके आया है। पिता के ऊपर भी चार्ज जाता है, भले पिता को कुछ पता हो चाहे ना हो, ठीक है।
तो तुम लोग का जो पाप गुनाह होता है उसका सजा कहीं ना कहीं तुम्हारे माता पिता को भी मिल जाता है या फिर मिलता रहता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, और तुम्हारी जो अगली जो पीढ़ी होती है, तुम्हारा जो औलाद होता है, उसको भी मिलता है। तो तुम काहे का तुम क्या कर रहे हो, अय्याशी में खुद को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। और बचने का चक्कर बस ढूंढ रहे हो कि लाइक इधर बचाओ उधर बचाओ उधर बचाओ। बस एक मीडियम ही होता है जो आता है तुम्हारी लाइफ में। उसके बाद तुम 50,000 किधर किधर भी, पर्वत पहाड़ पर भी चले जाओ, समुद्र में भी डुबकी लगा लो, तुमको कोई मीडियम मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आई जस्ट होप ये मैसेज बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है इस ऑडियो वीडियो को शेयर कर, लेकिन इनको मेरी वर्डिंग्स बुरी लगी है, आपको बुरी लगनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब मैं रिजेक्शन करती हूँ तो मैं खुद होश में रहती नहीं, ठीक है। तो जो बताना होता है वो भगवान जी खुद बताते हैं आपके लाइक सीन सिचुएशन को देखिए। तो या थैंक यू।